one student and with his teacher M. Hamel. So let's continue. M. Hamel, when he was continued busy with talking with students and members, villagers. First of all, small boy, they have reached there because that was such a very silent place. Everybody have not any noise. That's why if he have entered the door side, suddenly he was surprised. Why? Because of everybody was very keep and silent. अब जैसे क्या करता है जो वो बॉय उस रूम्स के पास जाता है, वो देखता है कि डोर के पास जैसे जाता है कि पूरी जो क्लासेस है वो बहुत ज़्यादा शांत है। जैसे क्या करता है वो देखता है कि उनके जो टीचर्स होते हैं, जस्ट ही वांट टू एंटर द क्लास, सो हिज टीचर्स ऑब्जर्व्ड हिम। जैसे उसके टीचर्स उसको देखते हैं कि वो जैसे क्लास में इंटर करता है, उसके टीचर्स उसको देखते हैं क्या ये तो अब इंटर्स हुआ, तब उसके टीचर्स उसको बोलने लगते हैं और वर्ड्स क्या होता है, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। उसको बोलने लगता है कि जो छोटे बच्चे को तो उसको लिटिल फ्रेंड्स बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने जाके प्लेस पे बैठो बिकॉज वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, कि हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने जा रहे थे। एंड सो आफ्टर टेलिंग दिस वर्ड्स व्हेन ही वाज रीच्ड टू बैक साइड, so he was the surprised that was not only the student, there have a villagers also। वो क्या देखता है, जैसे वो देखता है कि वहां पे सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं थे, विलेजर्स थे, और विलेजर्स में हॉजर्स थे एज द ओल्ड मेयर्स, सो मेनी पर्संस हैव रीच्ड देयर। हॉजर्स क्या होता है, इट मींस सरपंच, दैट इज अ वर्ड इन हॉजर्स। So old mayors, hawsers, so many persons have reached there, and they all were, especially villagers, they were sitting in the back side and they are waiting to the teachers। क्योंकि क्या होता है, जैसे बैक साइड में जितने भी हॉसर्स होते हैं, सरपंच होते हैं, फार्मर्स होते हैं, विलेजर्स होते हैं, वो सब के सब आकर बैठे हुए रहते हैं। When he was entered, that's why he was surprised when he was sat on his benches। After that he was noticed to his teacher। What was that? His teachers told him, my dear students and villagers, it is my last lesson। When he was heard, he was completely surprised। जैसे ही सुनते यार कि ये लास्ट लेसन है तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कि when I should give you, जो मैं तुमको देने जा रहा हूँ, ये लास्ट लेसन है फ्रेंच का, उसके बाद तो बताना है बिकॉज दिस इज द ऑर्डर ऑफ बर्लिन। सो टुमारो यू विल बी रीड जर्मन लैंग्वेज, कि यहाँ से तुम क्या पढ़ोगे, कल से तुम इस कंट्री में इस स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ोगे। तो उनके जो बताने लगते हैं कि जो टीचर्स हैं वो भी अब न्यू आने वाले हैं, न्यू टीचर्स विल बी कम टुमारो, कल तुम्हारे न्यू टीचर्स आ जाएंगे और कल से तुम फ्रांस लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे। इतना वर्ड सुनने के बाद यार उसके, अब बोलते हैं ना कि जमीन मतलब पाँव जमीन खिसक जाना, वैसे होता है कि एटलीस्ट उसको फ्रांस का एक वर्ड भी नहीं आता था, वो लैंग्वेज को इतना दिनों से वो कभी सीरियस तो लिया ही नहीं था, और वो अचानक से बोलने लगता है कि उसका लास्ट चैप्टर है, लास्ट लेसन है। तो ये वर्ड सुनते हुए बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, सब के सब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब उसको लगने लगता है कि हाँ ये विलेजर्स यहाँ पे क्यों आए हैं, और वो पता नहीं, वो सोचने लगता है बिकॉज हिज टीचर्स हैव गिव अ 40 years सर्विस इन दिस स्कूल, दैट्स व्हाई दे हैव गिविंग हिज द थैंक्स टू हिम। शायद उनको थैंक्स बोलने के लिए वो सब आया है, और तब ये सब चीज़ सोचने लगता है, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। फिर अचानक से उसको नाम दिया जाता है, उसके टीचर्स देयर करके अचानक से उनका नाम लिया जाता है। ही वॉज कम्प्लीटली फियर ऑन दैट टाइम, पूरी तरीके से वो डर जाता है। जैसे उनका नाम लिया जाता है वो डर जाता है। उसके बाद उनको एक वर्ड बोला जाता है, टेल मी द पार्टिसिपल्स। व्हाट इज द पार्टिसिपल, कि पार्टिसिपल्स क्या है यार, उसको तो पार्टिसिपल्स के एक वर्ड भी नहीं आता, लेकिन बट ही वांट टू ट्राई एज द वेरी लाउडली अबाउट द पार्टिसिपल्स। लेकिन वो पार्टिसिपल्स को जोर जोर से चिल्लाते हुए पार्टिसिपल्स को रिपीट करता है, वो बहुत ज्यादा डरता होता है। अब उसको लगने लगता है कि यार अब
क्या करेंगे, उसके टीचर्स अब उसको पनिश जरूर करेंगे, लेकिन उसके जो टीचर्स होते हैं एम हैमल वो उसको पनिश नहीं करते। वो उसके पास आते हैं और पोलाइटली उनसे बात करते हैं। इससे पहले उनको कभी भी उसके लाइफ में कभी भी उसके टीचर्स जो थे हैमल्स कभी भी उनसे इस तरीके से बिहेवियर नहीं किया था। That's why he was very respect. अब उनके लिए जो उनका रिस्पेक्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एटलीस्ट इन इज द टाइम ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज द टीचर, ही वाज सच अ क्रूल मैन। अब उनको लगने लगता था कि उससे पहले कि उनके जो टीचर्स हैं एम हैमल वो बहुत ज़्यादा क्रूल पर्सन है, बट जैसे वो आने लगते हैं उनकी रियलिटी उनको पता चलने लगता है कि नहीं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और वो बताने लगते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप वो सबको क्या करने लगते हैं, दे आर प्रोवाइड नोटबुक्स प्रोवाइड करते हैं सबको, और वो कहने लगता है कि ये तुम्हारा लास्ट लेसन है, उसके बाद आप लोग नहीं पढ़ोगे। तो बताने लगता है दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट लैंग्वेज, और जो फ्रांस लैंग्वेज होता है उसको वो बेस्ट वर्ल्ड का बेस्ट लैंग्वेज बोलता है, और वो बताने लगता है फ्रांस एल्सेस फ्रांस एल्सेस फ्रांस एल्सेस। जो नोट्सबुक को दिया होता है उसमें ये लिखा रहता है कि फ्रांस अमर रहे, फ्रांस अमर रहे और फ्रांस अमर रहे। इस तरीके से वो बताने लगता है कि जो बर्लिन है एंड रॉयल्स है, यहाँ से ऑर्डर्स आ चुके हैं, और अब उनके प्लेस में क्या हो जाएगा, उस प्लेस से फाइनली वहाँ से जो फ्रांस लैंग्वेज है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, और वहाँ से जो जर्मन लैंग्वेज है उसको स्टार्ट किया जाएगा। सडनली दे हर्ड समथिंग, दैट वॉइस इज द कम टू द आउटसाइड ऑफ द विंडो इन द रूफ साइड, दैट वाज द पिजन वॉइस। पिजन जो कबूतर होता है उसकी वॉइस कहाँ से आने लगती है, विंडो साइड से, जो रूफ्स में थे वहाँ से आने लगता है, वो उस पर अट्रैक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें थॉट्स करने लगता है कि इससे पहले उनकी लाइफ में कभी भी जो उनके टीचर्स थे एम हैमल कभी भी उनसे इस तरीके से पोलाइटली बिहेव से बात नहीं किए थे, और लगने लगता है तभी अचानक से उनको याद आता है अबाउट द बुलेटिन बोर्ड्स, व्हाई देयर हैव लॉट्स ऑफ पीपल्स हैव रीच्ड देयर एंड देयर हैव सो मेनी क्राउडेड देयर बिकॉज ऑफ दिस। अब उसको ये एहसास हो जाता है कि हाँ क्या होता है कि उस बुलेटिन बोर्ड्स पे कितना भीड़ क्यों था, अब उसको ये रियलाइज हो जाता है। फाइनली वो एक और चीज नोटिस करता है कि उनके जो टीचर्स थे, कौन, हैमल, वो क्या हुए थे, स्पेशली एक ड्रेस पहने हुए थे, कोट पहना हुआ था ग्रीन कलर का, हेड्स लगाए हुए थे, स्पेशली दैट वाज द एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस। तो इस तरीके का जो ड्रेसेस होता है वो स्पेशली 2 प्लेसेस पे पहनते हैं, या तो फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर इंस्पेक्शंस के लिए। तो इस तरीके से क्या था, तो वो सबसे पहले शुरू में ये थॉट्स करने लगता है, बट वो बताने लगता है कि लास्ट लेसन है, तब उसको रियलाइज होता है कि हाँ ये इस तरीके से ड्रेस क्यों पहने हुए हैं। फिर थॉट करने लगते हैं बुलेटिन बोर्ड्स का, कि बुलेटिन बोर्ड्स में यही न्यूज़ आया था, इसीलिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी, और यही रीजन था कि जितने भी विलेजर्स थे, हॉसर्स और ओल्ड मेयर्स, फार्मर्स, दे ऑल हैव स्पेशली दे वांट टू गिव एज द thanks for his the honor because he was work in his last 40 years in this school, क्योंकि उन्होंने लास्ट 40 इयर्स इस स्कूल में काम किया है, जिस कारण से लोगों ने क्या किया है, उनको सम्मान देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये सब चीज थॉट करने लगता है। सडनली ऑल पर्सन्स दे वर heard some voice, that was the voice of drilling। अचानक से सब एक वॉइस सुनते हैं, वो वॉइस क्या था, ड्रिलिंग की वॉइस थी। तभी जो रशियन आर्मीज थे वहाँ पे आ जाते हैं, और उसके बाद जो फ्रेंड्स जो मिस्टर हैमल होता है, हैमल होते हैं, वो कहते हैं सो डियर स्टूडेंट्स नाउ आवर क्लास हैव फिनिश्ड हियर। वो बताने लगता है कि आपका जो ये लास्ट लेसन था वो यहीं से खत्म होता है, और वो कहने लगता है एक बड़े बड़े वर्ड्स में ब्लैक बोर्ड्स में राइट करता है फ्रांस एल्स, फ्रांस एल्सेस, कि फ्रांस अमर रहे और फ्रांस स्वतंत्र रहे। इस तरीके से वो कोई बड़े बड़े कैपिटल वर्ड्स में राइट्स करता है, और फिर बोलता है नाउ यू कैन गो, अब आप अपने घर जा सकते हो। और इस तरीके से क्या होता है, जो हमारे ये चैप्टर से द लास्ट लेसन हैव फिनिश्ड हियर, यहाँ से हमारा जो चैप्टर्स है द लास्ट लेसन वो खत्म होता है। और ये उनके क्या था, उनके लाइफ का लास्ट लेसन ही था कि उन्होंने उसको क्या करता है, दे
should give all students, वो बताने लगता है कि what is the quality and what is the best language, कि उनके लिए उनके लाइफ का बेस्ट लैंग्वेज कौन था, फ्रांस लैंग्वेज था, फ्रांसिस लैंग्वेज था। नाउ आई बिलीव कि आपको ये वीडियो, आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो विद शेयर ऑल्सो। थैंक यू।